नमस्कार। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाएंगे सऊदी अरेबिया, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं वो। लेकिन हज करने जा रहे हैं, ये तो सही है। लेकिन हज के साथ साथ उनका एक मकसद और है, वो पैसा मांगने जा रहे हैं, डॉलर मांगने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने पहले ही कुछ पैसा दे रखा है। ये 3.2 बिलियन डॉलर उसके ऊपर मांगने जा रहे हैं। कहीं मुझे तो डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरेबिया बैन लगा दे कि भाई पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हज करने नहीं आ सकता, ये हज के नाम पर पैसा मांगने आते हैं। खैर एनीवेज, इनको अभी 3 बिलियन डॉलर की फैसिलिटी मिली हुई है। साथ में उसको 3 बिलियन डॉलर को ये चाह रहे हैं कि 5 बिलियन डॉलर्स मिल जाए, आकर के स्टेट बैंक में पार्क हो जाए, स्टेट बैंक में लग जाए, ताकि उसको यूज किया जा सकता है। 1.2 बिलियन डॉलर्स की इनको डेफर्ड पेमेंट्स पे तेल मिल रहा है, उसको 2.4 बिलियन डॉलर्स उसको डबल करना चाह रहे हैं। टोटल मिला के 7.4 बिलियन डॉलर्स का गेम है। ये चाह रहे हैं कि 7.4 बिलियन डॉलर्स उन्हें मिल जाएं। वहां से आईएमएफ से पहले ही 8 बिलियन डॉलर मिल गए हैं, तो इकोनॉमी चला जाएगी। खैर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि पैसा है नहीं और कहीं ना कहीं से मांगना पड़ेगा। पहला ट्रिप किसी फॉरेन कंट्री का प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेने के बाद, और उसमें भी अगर पैसा मांगने जा रहे हैं तो सिचुएशन तो गंभीर है ही। ये तो सभी को पता है कि सिचुएशन गंभीर है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहले ही विजिट में पैसा मांगने पहुंचना, ये बात थोड़ी सी अजीब सी है कि भाई पहले ही विजिट में पहुंच गए। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता, वो भी पहली विजिट अमेरिका लगाई, उसमें ही पैसा मांगने गए थे। चारों ओर से पैसा मांगा जा रहा है। इकोनॉमी की सिचुएशन अभी भी सुधरने के चांस नहीं है, अभी तो स्टेबलाइज होने के चांस नहीं है, सुधरना तो बहुत दूर की चीज़। खैर सऊदी अरेबिया इनको 4.2 बिलियन डॉलर का मौजूदा जो एक 4.2 बिलियन डॉलर्स का इनका पैकेज है, पहले से पड़ा है, उसको रोल ओवर करना चाह रहे हैं कि भाई एक और एक्सटेंशन दे दो, हम इसमें ये बाद में आपको दे देंगे। पैसे की प्रॉब्लम। और दूसरा, सऊदी अरेबिया का जो अतिरिक्त पैकेज है, जो ये बात करने जा रहे हैं 4.2 बिलियन डॉलर का, उस पर सऊदी अरेबिया ने कड़ी शर्तें रखी हुई हैं कि भाई शर्तें बहुत तगड़ी हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम से जोड़ा हुआ है कि आईएमएफ का प्रोग्राम चलेगा और आईएमएफ प्रोग्राम इस तरीके से चलेगा तो हम आपको पैसा देंगे। साथ में सऊदी अरेबिया की एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि आप इसराइल को रिकॉग्नाइज कीजिए। हो सकता है इसराइल के रिकॉग्निशन पे कोई बात हो, क्योंकि इब्राहिमिक अकॉर्ड्स जो थे उसमें ये सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा था कि इसमें पाकिस्तान भी आ जाए। अब इसराइल को रिकॉग्निशन देना अब मजबूरी बनता जा रहा है, दिख रहा है। आज नहीं होगा, कहीं हामी भर के आ जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके करें तो भी हो सकता है कि हो जाए। लेकिन उनकी एक शर्त तो ज़रूर रहेगी कि इसराइल से बेटर रिलेशंस बनाएं और इसराइल को रिकॉग्निशन दें। क्योंकि पहले भी हो रहा था, पिछली पिछली सरकार ने भी यही कोशिश की थी कि वो हो जाए और पैसा मिल जाए, लेकिन इसराइल को रिकॉग्निशन ना मिले तो सऊदी अरेबिया ने बहुत आनाकानी की थी, दिखाया नहीं था। अब की बार मजबूरी बन चुकी है पैसा लेना, तो ये मजबूरी पाकिस्तान की होगी कि इसराइल से बातचीत करे। ये भी खबर है कि इसराइल से सीक्रेटली कुछ बातचीत चल रही है इनकी, पिछली गवर्नमेंट में भी चल रही थी, इसमें भी चल रही है, सीक्रेटली बातचीत चल रही है। किस लेवल पे है ये अभी तक नहीं पता लगा है, लेकिन बातचीत चल रही है। अब इसराइल का रिकॉग्निशन मिलना बहुत टफ काम नहीं रह गया। अगर पैसा चाहिए और अपनी इकोनॉमी को संभालना है तो इसराइल से बातचीत करनी पड़ेगी। इसराइल के साथ साथ इंडिया से भी बेटर रिलेशंस करने पड़ेंगे। ये भी सऊदी अरेबिया के प्रेशर में ही हुआ था कि सीज फायर वायलेशन बंद हुई थी। अब सऊदी अरेबिया ये भी शर्त रख सकता है कि इसराइल के साथ साथ इंडिया से भी बेटर रिलेशंस करो। तीन अरब पानी खर बनी हुई है। साथ में बिलावल भुट्टो आ गए हैं। बिलावल भुट्टो की जो पॉलिसी है वो अभी तक दिखी नहीं है। वो जो अपोजिशन में बैठ करके जो कुछ बोल रहे थे वो पॉलिसी कुर्सी पे बैठने के बाद चेंज होनी चाहिए। हमें अब ये दिखता है कि इंडिया के लिए अब बेटर अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान से रिलेशंस बेटर हो जाए, ट्रेड हो जाए, समझौता एक्सप्रेस चल जाए, मुनाबा कोकरा पर चल जाए, रोड रूट हो जाए, वीज़ा खुल जाए, एम्बेसडर आ जाए, ये सारी चीज़ें। क्योंकि इससे पहले हमारे साथ मीडिएट जो कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मीडिएशन चल रही थी वो सऊदी अरेबिया की तरफ से चल रही थी और यूएई की तरफ से चल रही थी। और अब सऊदी अरेबिया यूएई दोनों के दोनों इनसे ये शर्त ज़रूर रखेंगे कि आप अपने रिलेशंस इंडिया से बेटर कीजिए और इसराइल को आप रिकॉग्नाइज कीजिए। अब वो रिकॉग्निशन कितने दिन में मिलती है, कैसे ये अपने मौलानाओं को कंट्रोल करते हैं, जो मौलाना इनको फंसाए हुए हैं, जो मौलाना इनको रिकॉग्निशन नहीं देने दे रहे हैं, कैसे ये अपनी इंटरनल जो मार्केट है, इंटरनल जो लोग हैं, इंटरनल जो पावर ब्रोकर्स हैं,
उनको मनाते हैं। ये शहबाज शरीफ के लिए एक टेढ़ी खीर ज़रूर होगी, लेकिन इसमें किया ज़रूर जा सकता है, कुछ किया जा सकता है ताकि इंडिया से और इजराइल से, दोनों से बेहतर रिलेशंस बने। और ये फोर्स्ड होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि ये अपनी मर्जी से कर रहे होंगे, फोर्स्ड होगा, क्योंकि पैसा नहीं है और उस पैसे के लिए ही ये जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो फोर्स्ड होगा। और सऊदी अरेबिया ये शर्तें ज़रूर रखेगा कि आप मिडल ईस्ट से अपना दिमाग हटाइए, इसराइल को रिकॉग्निशन दीजिए, इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाइए। आप हमें कोई नहीं चाहिए, ना अमेरिका चाहता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अमेरिका लगभग एक ही बात है, सऊदी अरेबिया सीधे सीधे अमेरिका की बातें मानता है। कहीं पे मैंने बहुत कम जगह देखा है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के खिलाफ काम करता हो। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये एरिया डिस्टेबलाइज्ड हो, ताकि वो अपना एशिया पैसिफिक पे ध्यान लगाए। और वो सऊदी अरेबिया से बिल्कुल कांस्टेंट टच में होगा इस समय कि आए तो ये बोलना कि इंडिया से बेटर रिलेशंस और इजराइल से बेटर रिलेशंस, ये दोनों पर कैसे शहबाज शरीफ इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ये देखना अभी बाकी है। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।